मैम एक चीज़ हम देखते हैं ना कि पीरियड ब्लड की बात होती है, क्या उसके ज़रिए भी वशीकरण हो सकता है? उसमें भी कुछ है, उसका भी कुछ कि औरतें जो है काबू में करने के लिए इस तरह का इस्तेमाल करती हैं? अ, देखिए फिर वही हम जब बात कर रहे हैं तो हम अगेन हमारी पहली वाली बात पे आ जाते हैं कि वशीकरण के बहुत सारे बहुत सारे। प्रकार हैं। हाँ। अब उसके अंदर क्या होता है कि जब आप तांत्रिक वशीकरण के हिसाब से जाते हैं, सात्विक नहीं तांत्रिक, तांत्रिक वशीकरण के जब आप हिसाब से जाते हैं तो उसके अंदर ये सारी चीजों का यूज होता है और बताया जाता है। ठीक है। मेरे पास तो एक केस था जिसके अंदर उस लड़की को ये बोला गया किसी तांत्रिक के द्वारा कि तुम्हारा फर्स्ट डे का जो पीरियड का ब्लड होगा उससे तुम अपने पार्टनर का नाम लिखो और उसको फोल्ड करके और कुछ बताया रिचुअल, और उसके बाद उसके ऊपर एक अंडा रख के उसे आप जो है पीपल के पेड़ के नीचे रख के आओ। जब वो मेरे पास आई तो वो बहुत बुरी स्थिति में थी, उसके बाल अपने आप उलझते थे और पर्टिकुलरली पीछे की तरफ जो जगह होती है ना वहां उसके बालों का गुच्छा बन जाता था। रात रात भर सो नहीं पाती थी। अच्छा, जिस महिला ने ये किया था। जिसने किया था पूरी रात सो नहीं पाती थी, उसको ऐसा लगता था जैसे मेरे पास कोई है, somebody tried मी। उसको इस तरह की फीलिंग होने लगी। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा किस बेवकूफ ने तुझे ये बात कही थी? पीपल के ऊपर देवताओं का वास होता है, तू वहां पे अंडा रखा ही, और वो भी ऐसी गंदी अवस्था के ब्लड के साथ। और तांत्रिक उसको क्या इस बात का प्रमाण दे रहा है कि इसको क्यों बुरा मानते हो, ये तो सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत है। और दुनिया के सबसे जितने बड़े तांत्रिक है, अगर ये चीज इतनी बुरी होती तो वो कामाख्या जाकर क्यों बैठते? वो कामाख्या के ब्लड का कपड़ा क्यों यूज करते? लोग क्यों उसको अपने गले में रख के चलते ताबीज बना के? लोग उससे बड़ी बड़ी सिद्धियां, बड़ी बड़ी पूजा क्यों करते? तो देखिए, पहली बात तो मैं एक चीज बता दूं, आप एक नॉर्मल स्त्री हैं, आप कभी भी आदि शक्ति की तुलना अपने साथ नहीं कर सकते। जो तांत्रिक आपको अगर इन चीजों का उदाहरण देकर ये कहते हैं ना कि भगवान का वो जगह जहां पर 4 दिन माँ रजस्वला से होती हैं, वहां दरवाजे पट बंद होते हैं, तो पहले तो आप वो देवी बन के दिखाइए कि आपके दर पर उस 4 दिन में कोई आए और आपके आशीर्वाद से उसकी जिंदगी तर जाए। आपके राइट। पास है वो शक्ति? सही बात है। पहली बात। पहली बात। फिर दूसरी बात, आप सिर्फ एक चीज को वहां पर काउंट कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि कामाख्या में ये होता है, कामाख्या में वो होता है। आपने कभी माँ की पीड़ा को समझने की कोशिश की? आपने उस दर्द को समझने की कोशिश की कि माँ वहां तक पहुंची कैसे? उस स्टोरी से कभी अपने आप को कनेक्ट किया? आप अपने देह को त्याग पाएंगे अगर आपके पति का आपके सामने कोई बुरा बोल रहा होगा, आपके पति के बारे में कोई 4 बात बुरी बोलेगा, तो क्या आप उसी समय उसके हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर पाएंगी? इतनी इजीली कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हम अपने आप को देवी देवताओं से? हम लायक हैं देवी देवता बनने के? हम उनके पुजारी बनने के लायक नहीं, हम उनके भक्त बनने के लायक नहीं, हमें इतनी गलतियां हैं। तो हम कैसे कनेक्ट कर लेते? बड़ी इजीली लोग बोल देते हैं, अरे शिव जी भी तो जो है धतूरा खाते हैं, वो भी तो भांग पीते हैं, वो भी तो नशे में रहते हैं, वो भी तो चिल्लम लगाते हैं। अरे भगवान शिव की तुलना तुम रख सकते हो हलाल अपने गले में? है आपकी कैपेसिटी? हलाहल छोड़िए, अगर एक इतना सा फिनाइल भी आपके गले में रख दिया जाए ना तो आपको दिक्कत हो जाएगी। कितने तो कॉन्शियस होके घूमते हो, ये नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं खाएंगे, नहीं ये सब्जी, नहीं ये सब्जी, सब्जी 10 बार धो। आप खा सकते हो धतूरा? आपकी बॉडी एक्सेप्ट करेगी धतूरा खाना? तो आप उस आदि शक्ति के साथ अपने आप को इतनी जल्दी कनेक्ट कैसे कर सकते हो? पहले तो ये मानो कि अगर हमारे पास ये सब होता तो हम ये उस तांत्रिक की जरूरत क्या पड़ती? माँ कब गई किसी तांत्रिक के पास? तांत्रिक जाते हैं माँ के पास बल लेने के लिए, साधना करने के लिए, शक्ति लेने के लिए। माँ कब गई किस तांत्रिक के पास? हम्म, क्या हुआ मैम उस महिला का? तो उसके साथ अब उन्होंने जो ये पूरा क्रिया करी, उन्होंने जो ये सारी चीजें करी, उसमें से कोई एक एंटिटी उनके साथ में, जुड़ आ गई थी। और वो इतनी गंदी तरीके से जुड़ के आई थी ना कि उसको हटाना या उसको तोड़ना
बड़ा मुश्किल काम था। अब आप खुद सोचिए कि आप ऐसी चीजों को यूज करते क्यों हैं जिससे कोई गलत चीज हो जाए। मैंने एक बार एक किसी शो के अंदर यही सेम चीज समझाने की कोशिश की थी कि तांत्रिक बोलते हैं बट आप लोग ये चीजें मत करिए। तो मेरी सिर्फ उतना सा कि पीरियड के ब्लड से वशीकरण होता है, इतनी सी क्लिप निकाल के, और लोगों ने बताया कि ये पीरियड से वशीकरण करना बताती हैं। अच्छा, ये उल्टा है। तो पहले तो देखिए पॉडकास्ट है, आप पॉडकास्ट को पूरा सुनिए, उसमें से आप 2 सेकंड की, 5 सेकंड की या 10 सेकंड की क्लिप निकाल कर सिर्फ एक वर्ड मत पकड़िए। हम तो बहुत सारे विषयों पे बात करते हैं, हम तो बहुत सारी चीजों पे चर्चा करते हैं। मैं आपको, आप मुझसे पूछ रहे तो मैं आपको बता रही हूँ। हाँ होता है, बताने वाले बताते हैं, करवाने वाले करवाते हैं, लेकिन इस चीज का नकारात्मक प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो अगर आप पर्सनली मुझसे पूछेंगे कि ये विधि सही है तो मैं कहूंगी नहीं, ये विधि आपको आज या आने वाले भविष्य में आपका सर्वनाश ही करके जाएगी। कुछ टाइम के लिए आपको जरूर कुछ पल के लिए अगर आप उसको पा भी लोगे तो आप उसकी मृत्यु का कारण बन जाओगे। फिर उसके बाद कि आपने तांत्रिक वशीकरण की बात की, और सबसे डेंजरस क्या कौन से तांत्रिक वशीकरण है जिससे आम इंसान को दूर रहना चाहिए और हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं या उसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं, अगर आप प्लीज़ बता पाए। मैं एक और आपको बताती हूँ, वो तो आपके बॉम्बे में ही काम ज्यादा करते हैं, एक है पंडित है तांत्रिक, आई डोंट नो कौन है वो। वो क्या करते हैं, वो एक तरह की विशेष पूजा कराते हैं, और उस पूजा के अंदर वो एक कुंवारी लड़की को लेते हैं और उसको वो जो है निवस्त्र लेटा देते हैं घेरे के अंदर, है ना, और सो कॉल्ड योनि पूजन का नाम देते हैं वो उसको। आई डोंट नो कहाँ से लाते हैं ये लोग ऐसी चीजें, मुझे समझ नहीं आता। और उस योनि पूजन के अंदर वो बकायदा दूध से, दही से सब पूजन करवाते हैं, और उसके बाद में वहां पर कुछ लोग मौजूद होते हैं जिनको ये कहा जाता है कि टेक दैट प्रसाद। गंदगी, भयंकर गंदगी, कैन यू इमेजिन। क्या मिलेगा मैम इसे ऐसा करने से? जो ये पूजा करवा रहा होता है वो, उसको यश मिलेगा, मान मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, पैसा मिलेगा, आई डोंट नो क्या क्या मिलेगा। और मैं कहती हूँ ऐसी गंदी क्रिया करवा के आपको जो कुछ भी मिलेगा ना, सब बेकार। पर मैम है ऐसा शास्त्र में ऐसी पूजाएं हैं कि ये पता नहीं कौन सा शास्त्र पढ़ते, कहाँ से पढ़ते, मैंने तो इतनी किताबें पढ़ी, मुझे तो कभी ये चीजें मिली नहीं। माँ का भी जो, हम माँ कामाख्या में भी जो पूजन करा जाता है, माँ के जो योनि रूप में जब माँ वहां विद्यमान मानी जाती है, तो वहां तो इस तरह का कोई पूजन नहीं करवाया जाता। ये कौन आते हैं तांत्रिक जो ये कहते हैं कि आपका विशेष, अरे लोगों की आप जब मैं सुनती हूँ ना तो मुझे इतना अजीब लगता है, और कोई इस पे बात ही नहीं करता, कोई इस पे चर्चा ही नहीं करता, कोई इन लोगों के खिलाफ नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि ये सामने नहीं है, फेसेस नहीं है, पॉपुलर नहीं है, ये सोशल मीडिया पे नहीं दिखेंगे ये लोग आपको। ये एक एक क्रिया का इतना पैसा ले लेते हैं कि इनका साल भर का काम हो जाता है। गॉट माई पॉइंट। तो इनकी अलग ही एक अपनी संस्था चल रही है। अब जैसे मैं आपको इसके अंदर ही एक चीज बताती हूँ, एक बच्ची है, उससे मेरा संपर्क हुआ, तो उसने मुझसे बात करी कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़कर चला गया। ठीक है, ठीक है, बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया। अब नेचुरल बात है कि वो बॉयफ्रेंड चाहिए। मैं थोड़ी सी है ना स्ट्रिक्ट हूँ, तो कहते हुए थोड़ी सी लड़कियां, माँ आप देखो आपको ठीक लगता है कि वो आएगा तो ठीक रहेगा, इस तरह से बात करती हैं। हक से नहीं कहती हैं कि नहीं माँ मुझे तो चाहिए, मुझे तो यही चाहिए, आप तो यही मेरे को करके दो। उनका इंटेंशन, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उनको पता है कि अभी मैं डांट लगा दूंगी कि जो छोड़ के चला गया वो तेरा था ही कब, क्यों उसके पीछे जिंदगी बर्बाद करनी। क्या पता ईश्वर ने कुछ अच्छा लिखा होगा। कुंडली में तो ये होता है ना कि आपके 2 रिलेशन या 3 रिलेशन टूटेंगे तभी आपका रिलेशन बनेगा। जैसे अभी एक मेरे पास एक बच्चा था जिसकी कुंडली थी, उसके 6 विवाह के योग थे। 6 विवाह के? अब विवाह जब लिखा गया था बेटा जी, तब विवाह में ये थोड़ा ना था कि आप किसी के साथ रिलेशन में रहोगे तो उसको भी विवाह माना गया है।
विवाह के भी तो अलग अलग प्रकार हैं। तो आप किसी के साथ लिव इन में रहोगे तो वो भी तो एक तरह का विवाह हो गया। आप किसी के साथ रिलेशन में रह के फिजिकल हो तो वो भी तो एक तरह का विवाह हो गया। तो शास्त्र ये थोड़ी ना आपको बोलता है कि अग्नि के फेरे लगाने वाला ही विवाह। मतलब आपके जीवन में 6 लोगों का आना लिखा है और आपका जो छठा रिलेशन होगा वो लॉन्ग रन में आपके साथ चलेगा। जब उनकी मेरी बात हुई तो उसने बोला हाँ माँ, ये मेरा छठा ही रिलेशन है। ये कुंडली में था उसकी। कुंडली में था। अब वो जब मुझसे पास्ट के लिए बात करने लगा तो मैंने उसको वहीं रोक दिया। मैंने कहा मुझे तेरे पास्ट से कोई लेना देना नहीं, मुझे बात भी नहीं करनी तेरे पास्ट के बारे में। मतलब वो एक तरीके से मुझे सफाई देने लगा कि माँ मुझे जज करेंगी कि मेरे क्यों रहे लास्ट रिलेशन और ये वो। मैंने कहा मैं किसी को जज नहीं करूंगी। बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, जब हम ये मानते हैं कि एक 11 साल का बच्चा जब किसी का खून करने जाता है तो उसके अंदर उसकी बुद्धि खुद की नहीं होती, उसके अंदर वो अग्रेशन होता है। उस समय उसके अंदर एक अलग सी जो है आग लगी होती है। उस समय उसके अंदर एक अलग सा जुनून चढ़ा होता है जो उससे ये काम करा देता है। तो हमारे लिए तो वो रिसर्च पॉइंट ये हो जाता है कि ऐसा कौन सा ग्रहों का कॉम्बिनेशन उसके साथ उस समय काम करा रहा था जो उससे ये काम करवा दिया। ऐसा क्या वो अपने पास से लेकर आया था जिस वजह से उसने ये काम कर दिया। ऐसा कौन सा कार्मिक रिलेशन था जो उस व्यक्ति की मृत्यु इतने छोटे से बच्चे के हाथ से होनी थी। तो हम वो पॉइंट्स थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करते हैं बजाय इसके कि हम जज थोड़े ना। तो मेरे पास एक बच्ची आई थी जिसको एक अच्छा मेरे पास आई तो मैंने उसको साफ मना कर दिया। मैंने कहा देख, ये तेरा कार्मिक रिश्ता था, ये लड़का जाएगा, पक्का जाएगा, उसको जाने दे। और अगर ये आता भी है तो ये तेरे को यूज करेगा और जब जब इसको जरूरत होगी ये तुझे यूज करेगा, लेकिन ये तुझसे शादी कभी नहीं करेगा। कभी नहीं करेगा। उसने उस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। लोग एक्सेप्ट भी तो नहीं करते ना, उनका प्यार बहुत बड़ी चीज है, वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। वो एक तांत्रिक के पास चली गई। उस तांत्रिक ने उसको बोला कि ठीक है, एक काम करना, अमावस के दिन मैं तुम्हारे लिए क्रिया करूंगा और तुम अमावस के दिन एक ही कलर का कपड़ा पहन के अंदर से बाहर तक, पहले तो बीइंग अ फीमेल, आपको जब कोई मेल ये बात कह रहा है कि तुम एक कलर का कपड़ा ऊपर से लेके नीचे तक, अंदर से लेके बाहर तक पहन के आओ, आपको उसको वहीं स्टॉप कर देना चाहिए। ऐसी कौन सी पूजा होती है, ऐसी कौन सी क्रिया होती है, कौन से मंदिर के बाहर ये लिखा होता है कि आप यही कलर का कपड़ा पहन के आओगे तो भगवान आपको दर्शन देंगे वरना नहीं देंगे। ये जरूर लिखा होता है कि आप सभ्य में आओगे, आप धोती कुर्ते में आओगे, आप साड़ी में आओगे तो मंदिर में प्रवेश आपके लिए अलाउ है। पर ये कब कहा जाता है आपसे कि आप इनर गारमेंट्स भी रेड पहन के आओगे, साड़ी भी रेड पहन के आओगे तभी आप अंदर आ सकते हो? ये कौन से मंदिर के बाहर लिखा है? कहीं नहीं लिखा। किसी मस्जिद के बाहर नहीं लिखा, किसी चर्च के बाहर नहीं लिखा, किसी गुरुद्वारे के बाहर नहीं लिखा। तो जब पहले आपको वहीं स्टॉप कर जाना चाहिए। जब कोई आपसे इतना ज्यादा इंटरनल चीजों पर बात कर रहा है वहीं स्टॉप कर दीजिए। ऐसी कोई पूजा नहीं होती। कुछ साधनाएं होती हैं, जो साधक होते हैं उनकी कुछ साधनाएं होती हैं जिनमें उनके गुरु उनको ये कहते हैं कि जब ये साधना तुम करने बैठो, अपने रूम में करने बैठो, एकांत में करने बैठो, नदी किनारे करने बैठो, तो तुम ऐसा वस्त्र पहनोगे जो वस्त्र किसी भी टेलर के द्वारा मशीन पर नहीं सिला जाएगा। ओके। सिला हुआ वस्त्र पहनकर आप नहीं करोगे। तो उसके लिए देखिए, जब जेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो धोती और ऊपर से गमछा डाल लेते हैं, बनियान भी नहीं पहनते, है ना। कुछ साधनाएं ऐसी होती है जिनमें पर्टिकुलर ये बोला जाता है कि वुलन पहनिए। अच्छा। कुछ साधनाएं ऐसी होती है जिनके अंदर कहा जाता है कि कॉटन ही पहनेंगे, मलमल ही पहनेंगे। कई साधनाएं ऐसी होती हैं जिनके अंदर ये कहा जाता है कि आप पानी में ही खड़े होकर साधना कर पाएंगे। और कई कई तो ऐसी भी साधनाएं जिनके अंदर ये तक भी कहा जाता है कि आप मुंह को झूठा करके करेंगे। गणेश जी की ही एक पूजा होती है, तांत्रिक गणेश जी की, जिसके अंदर कहते हैं कि मुंह के अंदर आप कुछ रखिए, लौंग रखिए, इलायची रखिए और फिर बैठकर आप जो है उनके मंत्र का जाप करिए। फिर मैम वो महिला के साथ क्या हुआ? अब उन्होंने बुलाया, अब वो लड़की तो मतलब उसको तो लड़का चाहिए, कैसे भी मिल जाए, चाहे कुछ भी दे के मिले। अब वो चली गई अमावस के दिन।
अब वो उनको एक एक करके चीजें उनको बोलनी स्टार्ट की। मुझको तो बोलने में भी शर्म आती है, मैं तो बोल भी नहीं सकती हूँ। एक एक करके उन्होंने चीजें बोलनी स्टार्ट की कि ये क्रिया होगी तो ये हटाना, ये क्रिया होगी तो ये हटाना, ये क्रिया होगी तो ये हटाना। अब जब सब कुछ हो गया तब वो फिर वापस से हमारे पास आई कि मेरा तो काम भी नहीं हुआ और मेरे साथ ये चीजें हो गई। तो देखिए, बताने वाला आपको क्या बता रहा है ना, ये उसकी अपनी मानसिकता है। लेकिन आपको कितनी चीजों को सही तरीके से लेना है या नहीं लेना है, ये आपकी मानसिकता है। कोई जोर जबरदस्ती आपके ऊपर नहीं होती किसी चीज की। और किसी भी चीज को पाने के लिए इस हद तक पागल मत हो जाइए कि आपको उसके लिए गलत से गलत काम करना पड़े। मैं एक बहुत बड़ी चीज को हमेशा मानती हूँ, मैं लोगों से ना, आपको पता है मेरी फोन फीस बहुत कम है और मेरी मिलने की फीस उससे 10 गुना ज्यादा है। ओके, ऑब्वियस है। इसलिए नहीं कि मैं उतने में लोगों से मिलने, मेरे को क्यों मिलना है, आपको क्यों आना है मेरे पास? आप फोन पे बात करो ना मुझसे, आप ले लो सारे समाधान। आप ले लो सारे समाधान फोन पे। आजकल इतना इजी चीजें रह गई हैं, आराम से आप बैठकर बात करो। फिर भी किसी को लगता है नहीं मैम हमको तो आना ही है, हमें तो मिलना ही है। आप फोन पे बात करो, कितने आयोजन होते हैं मेरे यहाँ, कितनी पूजाएं होती हैं, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, नाना प्रकार के आयोजन होते रहते हैं। आओ पूजा में शामिल हो, पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, फ्री में आओगे और आराम से मुझसे मिल भी लोगे। हम्म। अच्छा मैम, एक चीज़ मुझे बताइए कि जैसे हम ये तो लव का हमने समझा, जॉब को लेकर भी बॉसेस की बात हो या अपने मालिक की बात हो, वहाँ भी लोग देखते हैं वशीकरण जैसी चीज़ों का सहारा लेते हैं। तो वो उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या वहाँ कोई सिंपल रेमेडीज़ है जो आप बता सके, या ये करना सही है नहीं है, प्लीज़? देखिए, करना तो वशीकरण करना तो मैं तो एक तरीके से ये बोलती हूँ, वशीकरण बहुत हाई लेवल चीज है ना। आपके पेट में दर्द है तो मैं आपको कहूंगी भैया नींबू पानी पियो, ये लो हाजमोला खा लो, कि ऑपरेशन करवाने चले जाओगे कि नहीं मैं तो आज पेट कटवाऊंगा और तब गैस निकलवाऊंगा अपनी, फिर वापस से पेट को जुड़वाऊंगा, फिर घर में आ जाऊंगा। इज इट पॉसिबल? नहीं ना। तो जब छोटी छोटी चीजों के लिए इतनी रेमेडीज है तो वशीकरण जैसी चीज पर जाना क्यों है? तो ये बॉस वॉस तो बहुत छोटी सी चीज है भाई, इसके लिए इतना बड़ा वशीकरण क्यों करना है? हमारे उपाय है ना, करो, इतने सारे उपाय हैं, इतना काम करते हैं, बॉस को पटाना है, बॉस को खुश करना है, बॉस आपसे प्यार करे, ये काम करना है। छोटे छोटे उपाय करो। बहुत सिंपल से उपाय बताती हूँ। किसी भी, चूंकि 2026 है, सूर्य के साल चल रहे हैं, ओके। किसी भी संडे के दिन एक तो आलस में मत रहना, सही टाइम पर नहा धो के 12 बजे से पहले पहले अपने मंदिर में घी का दीपक जलाओ। लाल रंग की टी शर्ट पहन लेना जब ये काम करो। लड़कियां हैं तो रेड कलर का कुर्ता, या और लड़के हैं तो रेड टी शर्ट पहन लेना। एक घी का दीपक जलाओ, एक कटोरी लो, उस कटोरी के अंदर थोड़ा सा सिंदूर रखो, रेड कलर का सिंदूर। अगर आपके पास प्योर फॉर्म में किसी सिद्ध जगह का सिंदूर है तो वहां का रख लो, किसी भी देवी के मंदिर का है तो वहां का रख लो। सिंदूर रख लो, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी मिला लो, ठीक है। उसमें 2 केसर की पत्तियां मिला लो और उस डिब्बी को आप अपने मंदिर में घी का दीपक जला के रख दो। 21 टाइम्स आपको क्लिम 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 मंत्र का जाप करना है। सबसे पावरफुल मंत्र है दुनिया में। आपको कोई भी मंत्र जब काम ना करे ना, तो आप सिर्फ क्लिम का जाप करना चालू कर दो। हर अवस्था में, हर प्रवृत्ति में, हर प्रकृति में आपके जीवन का एकमात्र सॉल्यूशन है ये मंत्र। क्लिम मंत्र का 21 टाइम्स आप जो है जाप करिए। उसके बाद में ये जो आपकी कटोरी है इसको आप ढक के रख दीजिए। ढकने के बाद आप इसको रखे रहने दीजिए वहीं पे अपने मंदिर में। अगले दिन मॉर्निंग में आप नहाएंगे, ऑफिस जाने से पहले इसमें से थोड़ा सा तिलक अपने सिर पे लगा के जाएंगे और इसको किसी छोटी डिब्बी में भर के अपने पास रख लेंगे, जहां भी रखना चाहते हैं, अलमारी में, अपने बैग में, जहां रखना चाहते हैं। जब जब बॉस के सामने जाए मन ही मन बोलिए 3 बार क्लिम क्लिम क्लिम, और इसको थोड़ा सा अपने मस्तिष्क पे लगा लीजिए। ड्राई लगा लीजिए, चाहे पानी मिला के लगा लीजिए, आपके ऊपर है। करके देखिए, बॉस पट जाएंगे।